हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था हमारा फर्स्ट मेन लीड वह हिस्टोरिकल टाइम में चला जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वह अजीब एक्ट कर रहा होता है। खुन के फादर उसे इस तरह से एक्ट करते हुए देखकर गुस्से में उसके फेस पर अपनी छड़ी मारते हैं। अब आगे खुन के डैड गुस्से से कहते हैं, क्या मैं तुम्हें फिर से मारूं ताकि तुम्हें आगे इस बारे में याद रहे। मिस पांडू खुन से कहती हैं, कोई बात नहीं, यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सर्वेंट लॉर्ड को रोकते हुए कहता है, प्लीज लॉर्ड काइंडनेस दिखाएं। खुन अपने मन में कहता है, हाँ थोड़ी देर चुप रहो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। खुन हमें आगे बताता है कि कुछ टाइम तक ब्रेन रेस्ट करने के बाद मैं अपनी स्थिति को कुछ हद तक समझ पाया हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं 170 साल पहले के युग कुंग टोनबुरी में वापस आ गया हूँ और चाओ फाओ सीनाखोर के शन ने किंग कौशल पात्रों पर रूल किया। आप फ्यूचर में हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर का भार उठाएंगे जिसके बारे में हर कोई जानेगा कि कैसे आपने रिवेलियन को हराया। अभी मैं जिस पर्सन की बॉडी में हूँ उसका नाम खुन बोराडेट है। हाउस सर्वेंट ने बताया कि मिस बोराडेट ने पोशन ड्रिंक करने की कोशिश की और उनकी डेथ हो गई क्योंकि होमसेक्सुअल को पनिश करने वाले लॉ के अपोजिट एक मैन से प्यार करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा था। विलेज वालों ने इसकी निंदा की और हर जगह रूमर्स फैला दी जब तक कि वह पर्सन शेमफुल फील करने पर मजबूर न हो। किसी भी युग में गे लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे वह लेटर मिले जो इस बॉडी के पहले ओनर ने अपने लवर को भेजे थे, जिससे मुझे करंट सिचुएशन के बारे में कुछ समझ आया। लेकिन कोई भी सर्वेंट नहीं जानता कि इस बॉडी के पहले ओनर का लवर कौन था और अब मुझे इस बॉडी में ढकेल दिया गया है। इस बॉडी के पहले ओनर की सुसाइड की स्टोरी ही मेरे यहाँ आने का मेन रीजन है। शायद अगर मुझे यह पता चल जाए कि यह लेटर कहाँ भेजे गए थे तो मुझे और ज्यादा समझ आ जाएगा। शायद अगर मुझे इन लेटरों को भेजने वाला ओनर मिल जाए तो वह मुझे सब कुछ समझाने में हेल्प कर सकता है। यह सब सोचते हुए खुन अपने सर्वेंट से कहता है, मैं अभी अपने उस क्रेजी फादर के ऑफिस में जाना चाहता हूँ। सर्वेंट कहते हैं, मास्टर, गवर्नर और प्रिंस कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर से मीटिंग कर रहे हैं। खुन कहता है, मैं बस यही चाहता हूँ कि वहाँ पर जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। सर्वेंट कहता है, मैं समझ गया मास्टर, पर आपने खीरे को अपने फेस पर क्यों लगा रखा है। सीन शिफ्ट होता है और खुन नाम में बैठकर अपने डैड के ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। सर्वेंट कहता है, मास्टर हम पहुँच गए। खुन उस प्लेस को देखकर अपने मन में कहता है, ओ यह तो मुझे पुराने जमाने की ड्रामा की याद दिला रहा है। मुझे यहाँ के कल्चर का भरपूर अनुभव हो रहा है। सर्वेंट कहता है, मास्टर चलिए पहले पवेलियन में मीटिंग करने के लिए रिक्वेस्ट करें और फिर लॉर्ड की मीटिंग खत्म होने का वेट करें। खुन विलेजर्स की तरफ देख रहा होता है तो वह सर्वेंट कहता है, लॉर्ड चाओ अक्सर विलेजर्स को पर्याप्त मनी देते हैं ताकि वह आपस में बातचीत कर सकें। क्या यंग मास्टर आप विलेजर्स से मिलना नहीं चाहते क्योंकि आपको यहाँ गॉसिप सुनने को मिलेगा। खुन सोचता है, यह विलेजर्स मेरी वाइफ की न्यूज को लेकर मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हैं। सीरियसली मेरे पास इन विलेजर्स की गॉसिप को मैनेज करने का एक तरीका है, लेकिन वह बहुत स्लो है। खुन गहरी सांस छोड़कर उन लोगों के पास जाकर कहता है, आपको इस सब के लिए कितनी मनी मिलती है। उसे देखकर लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, ओह यह तो एक रिच हैंडसम मैन है, इसका ऑरा बिल्कुल मेजेस्टी जैसा दिख रहा है। एक शॉपकीपर खुन को ज्वेलरी दिखाते हुए कहता है, मास्टर क्या आप किसी को गिफ्ट देने के लिए चीन से मंगाए गए जेट ब्रासलेट में इंटरेस्ट रखते हैं। यह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं इसे खुद भी पहनना पसंद करूंगा। इस ब्रासलेट को कोई भी पर्सन पहन सकता है, यहाँ तक कि आप भी माय लॉर्ड। खुन स्माइल करते हुए कहता है, आपने मुझे इम्प्रेस किया है इसलिए मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मैं इसे अपने कलेक्शन में रखूंगा। वह पर्सन कहता है, ओह ठीक है रिचमैन, यह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और यह आप पर भी बहुत जचेगा। खुन गोल्ड के सिक्के उस पर्सन को देते हुए कहता है, मुझे ब्यूटीफुल कहने पर आपको और भी अधिक प्राइस मिलेगा। सर्वेंट कहता है, मास्टर प्लीज इसे मत खरीदिए, आपको पता है आपने इस पर कितनी मनी खर्च की है। अगर गवर्नर को इस बारे में पता चलेगा तो वह आपको बहुत डांटेंगे। खुन स्माइल करते हुए वहाँ पर खड़े लोगों से कहता है, देखो मैं कितना मिलनसार पर्सन हूँ, यह मनी मेरे डैड को दिए गए पहले टैक्स से आ रही है। अगर आप
आप लोग मेरे गुड पर्सन होने की स्टोरी पूरे में फैलाएंगे तो मैं वापस यहाँ आकर आपका बहुत सारा सामान खरीदूंगा। शॉपकीपर कहते हैं ठीक है मास्टर। खुन अपने सर्वेंट से कहता है मैं आपको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता हूँ कि मैंने जो अभी विलेजर्स से सामान खरीदा है आप उसे सेफुली नाव में जाकर रखें। फिर खुन अपने मन में कहता है यह विलेजर्स के पुराने र्यूमर से छुटकारा पाने के लिए और नई स्टोरी गढ़ने के लिए काफी होना चाहिए। बाकी के काम के लिए मुझे पहले जाकर अपने फादर की मीटिंग में मौजूद लोगों को देखना होगा, क्योंकि लेटर को देखकर लगता है कि जिसके लिए वह लेटर लिखा गया है वह पर्सन गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह पढ़ा लिखा है। लेकिन सर्वेंट मुझे मीटिंग में जाने से रोक रहे हैं। सर्वेंट खुन के खरीदे हुए सामान को नाव में रखते हुए कहते हैं मास्टर चलिए हम वापस घर चलते हैं। सर्वेंट यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि खुन उस जगह पर नहीं होता। सर्वेंट खुन को ढूंढते हुए कहते हैं मास्टर आप कहाँ हैं? खुन एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। वह अपने मन में कहता है मैं वहाँ से भागने में कामयाब रहा, अब मैं जो चाहूँ वह सब कर सकता हूँ। मीटिंग के लिए यूज होने वाली लाइब्रेरी ज्यादा दूर नहीं है, चलो आसपास देखते हैं, उम्मीद है कि मैं रास्ता नहीं भटकूंगा। खुन यह सब सोचते हुए जा ही रहा होता है, तभी उसे किसी की लाउड वॉइस सुनाई देती है क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है जो तुमने मेरे पास आने की हिम्मत की? विलेजर्स उस पर्सन के हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए लॉर्ड। एक बॉय गुस्से में उन लोगों का सामान तोड़ते हुए कहता है अब मैं तुम जैसे लोगों से और भी ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अब क्या तुम्हारे जैसे लोग आकर मेरे क्लोथ पर दाग लगाएंगे? आपको पता है कि यह आपके लाइफ से भी ज्यादा कॉस्टली है। एक विलेजर वहाँ पर खुन को देखकर उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है मास्टर आपका यहाँ से जाना हमारे लिए लक की बात है। ठीक यहीं पर पास में एक कॉमन मैन ने एक नॉर्मल मैन को असंतुष्ट कर दिया है। प्लीज मास्टर क्या आप इस स्थिति का जायजा ले सकते हैं? खुन अपने मन में कहता है अब एक और काम, क्या मैं खुद भी इससे बच पाऊंगा? इस तरह के वेलकम को मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता। मुझे इस किड को संभालना है, चलिए इसे ट्राई कर देखते हैं। यह एक यंग बॉय है, मुझे इसे किस तरह कहना चाहिए? खुन उस बॉय से कहता है तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह से इन इनोसेंट हेल्पलेस विलेजर्स के सामान को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? वह विलेजर्स खुन को वहाँ देखकर उससे कहते हैं मिस्टर खुन मैं अपने सामान को प्रदर्शित कर बेचता हूँ और इसी वजह से रास्ते में मैंने इनको आते हुए नहीं देखा और मेरी टकराव यंग मास्टर से हो गई। खुन उस बॉय को देखकर अपने मन में सोचता है यह किड रॉयल पैलेस से आए हुए पर्सन की तरह एलिगेंटली तरीके से क्लोथ पहने हुए है। वह निश्चित रूप से एल्डर चाइल्ड है, चाहे मैं उसे किसी भी तरह से देखूं वह मुझे इम्पोर्टेंट ही फील हो रहा है। प्रॉब्लम से बचना ही बेहतर है। मैं अपना एक्टिंग मोड चालू कर चिल्ड्रन से प्यार करने वाली क्यून में चेंज हो जाता हूँ। खुन उस लिटिल बॉय से पोलाइटली स्माइल करते हुए कहता है भले ही वह आपसे पोजीशन में छोटे हैं पर आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा बिहेव करना ठीक नहीं है, इसलिए अभी उनसे माफी मांग लो। वह लिटिल बॉय खुन से कहता है आप कौन है अंकल? शायद आपको लो क्लास एंड हाई क्लास में डिफरेंस नहीं पता। मुझे उन लोगों से माफी क्यों मांगनी चाहिए जिन्होंने मुझे परेशान किया है? खुन स्माइल करते हुए कहता है लेकिन वह अभी भी गुड पर्सन हो सकती हैं। वह बॉय कहता है मैं इस मामूली से नुकसान की भरपाई कर दूंगा। क्या आप इस शहर के सर्जनिस्ट हैं? मुझे रास्ता दिखाइए, मैं अपने ब्रदर से मिलने के लिए यहाँ आया था लेकिन उनके जागीरदारों से बिछड़कर रास्ता भटक गया हूँ। खुन अपने मन में कहता है इस लिटिल बॉय ने मुझे अंकल कहा, क्या मैं इतना ओल्ड दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं, यह लिटिल बास्टर्ड। वह लिटिल बॉय विलेजर्स के पास गोल्ड कॉइन फेंकते हुए कहता है इतनी मनी आप लोगों के लिए इनफ होनी चाहिए। वह विलेजर्स उस मनी को जल्दी से उठाते हुए कहते हैं यह तो बहुत से भी बहुत ज्यादा है, इसके लिए थैंक्स मिस्टर। खुन अपने मन में कहता है शुरुआत से ही हर कोई मुझे ऐसे देखता था जैसे मैं कोई बैड गाय हूँ, अब इनके सामने मेरी इमेज एक लॉर्ड की तरह होगी। वह बॉय हंसते हुए अपने पैर से उन विलेजर्स के हैंड को दबाते हुए कहता है यह लोग तो सच में दयनीय हैं। फिर वह बॉय खुन से कहता है क्या अब आप सेटिस्फाई हो या फिर मुझे गाइडेंस के लिए आपको पे करना होगा? खुन फोर्सफुली स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है मेरा सबर खत्म हो रहा है। खुन गुस्से से उस बॉय के हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है तुम रूड बॉय, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गाइड करूं तो इसके लिए पहले इन सिक्कों को उठाओ और पानी में डालो जिससे वह पानी में धुल सके। वह बॉय कहता है तुमने अभी क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई
सुनाई नहीं दिया। खून उस लिटिल बॉय के हैंड को पकड़ते हुए वहाँ से ले जाते हुए कहता है, अभी तुम मुझे फॉलो करो। वह बॉय विलेज वालों से हेल्प मांगते हुए कहता है, कॉमन पीपल्स प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन कोई भी विलेज वाला उसकी हेल्प नहीं करता तो वह खून से कहता है, कोई भी विलेज वाला उसकी हेल्प नहीं करता तो वह गुस्से से खून से कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम्हें मुझे छूने का कोई भी अधिकार नहीं है। खून उसके हैंड को छोड़ देता है तो वह बॉय गुस्से से कहता है, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं फा चाय चैट हूँ, लेकिन तुम मुझे इस तरह से इंसल्ट करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें अपनी जान गंवाने का डर नहीं लगता? मेरे ब्रदर से मिलने का इंतजार करो, मैं तुम्हें कोई अच्छी सी सजा दिलाऊंगा। खून सोचते हुए कहता है, मैं इस प्रॉब्लम को अपने साथ घसीटते हुए यहाँ ले आया। आपको पता है, भले ही मेरे फादर हिस्ट्री के टीचर थे, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सभी लोगों का नाम याद रखूंगा। मुझे इस किड का नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। फा चाय चैट आखिर वह कौन था? और फिर वह कुछ याद कर शॉक्ड होते हुए कहता है, यह बॉय। गाइस, मुझे आप लोगों से पूछना था कि क्या आपको यह स्टोरी पसंद नहीं आ रही है? आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं इसे आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी। गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें।